ये है 21 अगस्त 2017 का पेपर, जो कि दोपहर 3 बजे हुआ था। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब रोजाना आपके पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, जिसमें 4 विकल्प रहेंगे। उनमें से आपको एक का एक सही रहेगा, जिसे हम बताएंगे। पहले आप इन्हें तैयार कीजिए, जिससे आपको एक तरीके से तैयारी हो सके, जिससे आपको आपकी तैयारी का अंदाजा लग सके कि आपका कितनी तैयारी हो गई है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में विज्ञान 15 से 16 नंबर के आसपास आती है, कभी 13 नंबर की आती है, कभी 14 नंबर की आती है। जो पेपर 21 अगस्त 2017 को हुआ था उसमें 16 क्वेश्चन आए थे। तो शुरू करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती है। सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी कार्य करती है। सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों के विषय में तीसरा ऑप्शन सही है कि सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं। अब आती है बात दूसरे क्वेश्चन की। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस स्थान पर निर्मित होता है। तो हमें स्थान का बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित होता है। तो ऑप्शन में 4 जगह पर बताया गया है। इन 4 में से एक को हमें सही विकल्प के रूप में चुनना है। पहला है दर्पण के पीछे, दूसरा है वस्तु के पीछे, तीसरा है दर्पण के अनंत दूरी पर, और चौथा है वस्तु एवं दर्पण के मध्य में। तो इसका उत्तर है दर्पण के पीछे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश को कोशिका अवयव से पृथक करती है। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य, दूसरा है नाभिकीय झिल्ली, और तीसरा है कोशिका भित्ति, चौथा है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका के आसपास से परिवेश को जो पृथक करता है उसका नाम है कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली एक अर्ध पारगम्य होती है, मतलब यह कुछ चीजों को अंदर आने की अनुमति देती है तथा कुछ को बाहर जाने की अनुमति भी देती है, परंतु यह उन चीजों को अंदर आने की अनुमति नहीं देती जो इसके लिए हानिकारक या अवांछनीय हो सकते हैं। गेहूं, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है, इसमें संयुक्त पत्तियां हैं, संवहनीय बंडल व्यय में व्यवस्थित हैं, पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी सिरा रचना है। तो इसका सही उत्तर होगा इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। सिर्फ उपास्थि, सिर्फ अस्थि, सिर्फ रक्त। तो इनका उत्तर है, तो हम बात करें रक्त की, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लेकिन उपास्थि एवं अस्थि भी ऊतक हैं जो कि संयोजी ऊतक हैं। तो इसका उत्तर सब उपरोक्त सभी आएगा। अब बात करते हैं अमीबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। पुनरुद्भवन, मुकुलन, द्विविखंडन, विखंडन। तो इसमें होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का होता है बिना प्रजनन अंगों के जनन करना, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन, और इसका सही उत्तर है द्विविखंडन। अगला क्वेश्चन, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इस कारण से होता है। तो एक कारण है पर्यावरणीय कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, उपर्युक्त सभी। तो इसका चौथा उत्तर सही रहेगा, उपर्युक्त सभी। तो बड़े बांध जो होते हैं, जैसे झील होती है, झील में पानी भरा रहता है, झील का पानी मीठा होता है, परंतु बांध बनाने से बांधों के आसपास के कई गांव डूब जाते हैं। उनसे यह नुकसान होता है कि वहाँ की जो भूमि है वहाँ पर पानी रोका रहता है झील में, परंतु वह पानी थोड़ा थोड़ा करके बहता रहता है। परंतु बांध यदि नदी पर बनाया जाता है तो वह तभी निकाला जाता है उसका पानी जब वहाँ पर बाढ़ ओवरफ्लो होने लगता है। बांध झील में पानी रिसता रहता है एवं वह प्राकृतिक होती है, जिससे भूजल स्तर में भी वृद्धि होती है, परंतु बड़े बांधों के निर्माण से भूमि का खारापन बढ़ता रहता है। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि पर्यावरण से भी नुकसान होता है और सामाजिक नुकसान भी होता है, और जो गांव डूब जाते हैं इससे वहां की खेती को नुकसान होता है, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक नुकसान होता है। अब बात करते हैं, यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा जलयुक्त बीकर में रखा जाए और कुछ समय पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है, इस परीक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जा सकती है। ठोस के कणों पर दबाव देने से वह आसानी से टूट जाते हैं, पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है, ठोस के कण कसकर बंधे होते हैं तथा दृढ़ होते हैं, ठोस के कण ढीले बंधे होते हैं तथा वे प्रवाहित हो सकते हैं। तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जलयुक्त बीकर में रखा जाए और कुछ समय बाद वह गुलाबी हो जाए, इस परीक्षण पदार्थ की कौन सी विशेषता को निष्कर्षित करते हैं। तो इसमें विशेषता की पूछा गया है, जब यह गुलाबी हो जाता है तो इससे क्या विशेषता निष्कर्षित होती है। इसका सही उत्तर है पदार्थों के कणों के बीच में अंतराल होता है। कोई भी वस्तु कितनी ही कठोर क्यों ना हो, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा अंतराल होता है। ठोसों में यह अंतराल बहुत कम होता है, पानी में अंतराल थोड़ा
ज़्यादा होता है इसलिए वह बहता है, परंतु जो गैस होती है उसमें यह बहुत दूर दूर होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं बर्फ एक साथ होती है और फिर पानी रहता है वह बह सकता है, और जो हवा रहती है जैसे ही वह वाष्प बनता है वह बादल बन के ऊपर उड़ जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्य है? तो ताप सुघट्य का आशय है यहाँ पर तापमान को घटाने वाला, और यहाँ पर तापमान को घटाने वाले से उनका आशय यह है कि मतलब जिससे तापमान में कमी आती हो। तो एक है इसका 4 ऑप्शन है, मेलबियन, मेल एमीन, वल्कनित रबड़, पीवीसी, बेकेलाइट। तो इसका सही उत्तर है पीवीसी। जब एक दंड चुंबक दो बराबर भागों में काटा जाता है तो इसके 4 ऑप्शन हैं, एक भाग उत्तरी ध्रुव हो जाता है तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। इसी सरल भाषा में समझें तो एक जब चुंबक को बीच में से 50-50 दो भागों में काटा जाता है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक को चुनना है। इसे जीतने पर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल की वर्दी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर अपन केबीसी तो खेल नहीं रहे हैं। तो इसके 4 ऑप्शन है, एक भाग उत्तरी ध्रुव हो जाता है तथा दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, दोनों भागों को चुंबकत्व चला जाता है, दोनों भागों में ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि होती है तथा प्रत्येक भाग चुंबक बन जाता है। चौथा ऑप्शन है, प्रत्येक भाग चुंबक बन जाता है। तो इसका सही उत्तर है चौथा, प्रत्येक भाग चुंबक बन जाता है, क्योंकि जब भी अपन चुंबक को बीच में से तोड़ते हैं तो वह चुंबक बनती जाती है, जितने ज्यादा उसके हिस्से किए जाते हैं वह उतनी ही चुंबक बनती जाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, सौर सेल इसके बने होते हैं, इंसुलेटर, अर्धचालक, अतिचालक, चालक। तो इसका सही उत्तर है अर्धचालक। सौर सेल अर्धचालक बने होते हैं। किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के दौरान थक जाती है? तो पहला ऑप्शन है हृदय पेशी नहीं थकती है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है धारीदार, और चौथा ऑप्शन है धारी रहित। तो हृदय पेशी कभी नहीं थकती, क्योंकि हृदय 24/7 धक 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 करता ही रहता है। और दूसरा ऑप्शन है पेशी थकती नहीं है। तो भाई पेशी थकती है, जो हम हाथ पांव से काम करते हैं ना, वो भी एक ना एक बार फूल जाते हैं या फिर दर्द होने लगता है। और तीसरा ऑप्शन है धारीदार, और चौथा ऑप्शन है धारी रहित। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है धारीदार। निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय बाली को रोधन प्रदान करता है? अब यह क्वेश्चन आपको देखना है, थोड़ी शुद्ध हिंदी दी रहेगी, और शुद्ध हिंदी ठीक है वो दे रहे हैं, इंग्लिश में आप देख लेना। इंग्लिश में भी थोड़ी हाई लेवल की इंग्लिश लिखी रहती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से आप अपनी इंग्लिश बना लेना, उससे अच्छा रहता है, जैसा कि पेपर देने का नियम है। क्योंकि अगर आप शुद्ध इंग्लिश देखेंगे तो उससे भी नहीं पढ़ पाएंगे, और शुद्ध हिंदी देखेंगे तो उसमें आपको समझ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोधन लिखा है और आपको इसका अर्थ मुश्किल है किसी को भी पता हो। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय बालों को रोधन, भालू को रोधन प्रदान करता है? तो जो भालू की वसा परत रहती है, यानी कि उसका मोटापा, वह उसे गर्मी प्रदान करता है ठंड के मौसम में ही। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, घर्षी बल। इसका सही उत्तर है चौथा, घर्षी बल। नीचे दिए गए प्रकार्यों में से किसी एक कार्य श्वसन नली में सी आकार वाले उपास्थि युक्त वलयों द्वारा नहीं किया जा सकता, उसे पहचानिए। पहला, यह टैंक टेक प्रदान करता है, यह O2 के अवशोषण में मदद करता है, यह हवा के अविच्छिन्न प्रवाह की अनुमति देता है, यह श्वास नली को निपात को रोकता है। तो इसका सही उत्तर है O2 के अवशोषण में मदद करता है। आगे भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अपडेट आएंगी, एडमिट कार्ड वगैरह की अपडेट्स डालूंगा, आपको अपने विचार कमेंट्स में बताने हैं। आप कैसी आप तैयारी किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, आप कहेंगे तो अगला सेशन हम MPGK का रखेंगे। ये सेशन विज्ञान का था, और फिर एक दिन रीजनिंग, एक दिन मैथ, ऐसे करके चलाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में बताइए, अपने विचार कमेंट्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, सभी को जय हिंद।